Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is the correct order of first ionization enthalpy of group 14 elements. अभी हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर्स गिवन है आयनाइजेशन एंथैल्पी के, हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अभी अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा? पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जब किसी एलिमेंट में इनर डी और एफ ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं तो वहां पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है? वहां पे जो न्यूक्लियस होता है वो एलिमेंट के जो वैलेंस शेल में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड कर लेता है और उनको रिमूव नहीं होने देता इजीली। ये होता किसकी वजह से है? ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। अभी अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from isolated gaseous atom। अभी होता क्या है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो जनरली डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, जनरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों करती है? क्योंकि जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो उनको टाइटली होल्ड नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप 14 एलिमेंट्स की, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कार्बन से सिलिकॉन, सिलिकॉन से जर्मेनियम और जर्मेनियम से टिन तक तो हमारा जनरल ट्रेंड ही होता है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज करती है। लेकिन लेड के केस में क्या आ जाता है? जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है लेड की वो 3 से ज्यादा होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी इन्फ्लुएंस होती है। मतलब जो हमारे कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? जो न्यूक्लियस है वो टाइटली होल्ड कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को और रिमूव नहीं होने देता। जनरल ट्रेंड फ्रॉम कार्बन टू टिन बट स्मॉल इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम टिन टू लेड। और ये किस वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। अभी अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखें तो किस टाइप से होगा? कार्बन से सिलिकॉन हमारी डिक्रीज होगी, सिलिकॉन से जर्मेनियम भी डिक्रीज होगी, जर्मेनियम से हमारी टिन तक भी डिक्रीज होगी। लेकिन जो लेड की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो टिन से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस आ जाता है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।